अस्सलाम वालेकुम। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आज हम फ़िल्टर मेथड सीखेंगे कि फ़िल्टर मेथड क्या होता है और इसकी मैं आपको एक जो है एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। इस तरह जो है वो आप जो है वो उसको लर्न कर सकते हैं। हम जो है वो फ़िल्टर मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं और हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे, इसकी एक्सरसाइज क्या होगी वो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो है एक एरे ले लेता हूँ। अच्छा, फ़िल्टर मेथड होता होता क्या है? बेसिकली होता है कि हमारे पास जो एरे होता है या वो कोई भी हमारे पास डेटा है, तो क्या होता है कि हम उसमें से फिल्टर करके निकालते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हमारे पास जो पानी होता है, तो पानी तो होता है लेकिन हम क्या करते हैं कि हम फिल्टर करते हैं उसको। फिल्टर क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको जो साफ चीज होती है, साफ पानी होता है, उसको निकाल लेते हैं हम। वो जो गंद गंद होते हैं उसके अंदर वहीं पर हो जाते हैं ना। फिल्टर जो है उसको रिमूव कर देते हैं। यानी कि पानी हम देंगे इसको, तो फिल्टर के क्या करेगा, आउटपुट में पानी ही देगा, लेकिन क्या है उसको फिल्टर करके देगा। उसके अंदर जो गंद वगैरह होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हटा देगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक एरे होता है, एक डेटा होता है। तो उस पे हम क्या करते हैं कि हम उस पे फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो चीज हमें चाहिए होती है, उस चीज को हम जो है वो क्या कहते हैं, और हम उसको आउटपुट में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि एक मैंने एरे लिया, ठीक है, एरे वन। अब यहाँ पर मैंने जो है वो एक इसमें एरे दे दिया 10, 20, 30, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, 40 लिया, उसके बाद 50 लिया। अब मैं चाहता हूँ ये 10 से डिवाइड हो जाए और जो भी आंसर है वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, 10 से डिवाइड हो जाए। अब क्या क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो है वो उस पे एक एरे दूंगा, एरे डॉट फिल्टर करूंगा। फिल्टर जैसे करूंगा, अब ये मेथड है ना। अब इस मेथड का सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर ये क्या करता है, ये फंक्शन लेते हैं ना, एक फंक्शन लेगा अंदर। अब आप चाहें तो फंक्शन आप इस तरह भी दे सकते हैं। इसका नाम दे दें आप फिल्टर मेथड। तो यहाँ पर आप जो पैरामीटर दे देंगे, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरो फंक्शन लेंगे, ठीक है। पैरामीटर दोनों में सेम ही होंगे। पैरामीटर यहीं पर लिखते हैं, आपको पता होगा। पैरामीटर अंदर लिखते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट कहते हैं उसको। आर्गुमेंट यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो दोनों का सेम ही होगा, एरो फंक्शन का भी इसका भी ना। तो अब मैं इसको यहाँ पर एरो फंक्शन ले रहा हूँ, एरो फंक्शन लिया मैंने। और ये इसका सिंटैक्स है, पिछली वीडियो से मैंने आपको बता दिया था, काइंडली इसको जाकर वॉच कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो थ्री हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं इसको ना। पहला आर्ग्यूमेंट मैं दे देता हूँ वैल्यू, यानी हमारा जो एरे है ना, एरे की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर बताएगा। ये हमें आउटपुट करके देखा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शो करवा देता हूँ। कंसोल लॉग किया, वैल्यू लिखा मैंने यहाँ पर। अब देखिए आउटपुट में क्या आता है। ये देखिए 10 20 30 40 50, यानी कि हमें वैल्यू दे रहे हैं एरे की जो वैल्यू है ना वो दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दोबारा दूसरा जो आर्गुमेंट दूंगा तो क्या दूंगा, वो इंडेक्स दूंगा। अब ये क्या करता है पता है, ये हमें जो है इंडेक्स ला कर शो करा देगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दी इंडेक्स इज, और यहाँ पर मैं इंडेक्स कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस का निशान लगाया ताकि जो है वो हम कॉन्केटेनेट कर सकें। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, इंडेक्स क्या है इसका, 0 1 2 3 4। यानी कि आपको एरे पता होगा कि एरे जो है वो जीरो स्टार्ट होता है, यहाँ पर जीरो है, फिर इसका वन एरे होगा, इसका टू होगा, इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आर्गुमेंट है वो क्या होता है, होल लेंथ ना, यानी कि पूरा जो है वो हमारे पास एरे होगा, होल एरे। ये मैं आपको नाम रख रहा हूँ, आप चाहें तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ एरे इज, ठीक है। और यहाँ स्पेस छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे पूरा जो एरे होगा ना, पूरा एरे उठाकर ये हमें दे देगा, पूरा एरे उठाकर देगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, शो करवा देता हूँ, ये देखें 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, यहाँ पर भी पूरा पूरा एरे उठाकर इसने हमें दे दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ भाई, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है, मैं सिंटैक्स आपको मैंने बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो वो ये वैल्यू है, अब इस वैल्यू में डिवाइड करूँ 10 से। अब जो आंसर आएगा वो मैं शो हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 10 से। अब जो भी आंसर आएगा ये जो वो एक एरे बनाकर में देगा, क्या देगा, एरे बनाकर। अब इसने एरे बनाकर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसको जो एक वेरिएबल में नहीं रखा ना। तो मैं इसको अगर वेरिएबल में रख लूँ, न्यू एरे, न्यू एरे, ठीक है, मैं इसको वेरिएबल में रख लिया। अब मैं अगर इसको कंसोल करवाऊं, अच्छा यहाँ पर चूंकि एरे है तो इसको मैं जो है वो रिटर्न करवाना है। कंसोल लॉग नहीं करवाऊंगा, रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है, रिटर्न करवाऊंगा मैं। और यहाँ पर वही वही चीज होगी, वैल्यू
इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब मैं कंसोल लॉग करवाऊंगा, किसको करवाऊंगा? कंसोल लॉग, जो मैंने जो न्यू वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब मैं अगर इसको कंसोल लॉग करवाता हूँ, तो आप देखिए ये यहाँ पर न्यू एरे बनाकर इसने दिया हुआ है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है इस पे? अब प्रॉब्लम इसमें ये हुआ कि इसने जो वो, आप देखिए यहाँ पर इसने फिल्टर नहीं किया ना, मैं आपको दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले किया हुआ था, रिटर्न किया उसको जो वैल्यू को ना, तो क्या हुआ, पहले कंसोल करवाया था उसमें, उसने जो रिटर्न करा करा के दे दिया, ठीक है। लेकिन उसने एरे नहीं बनाया था। अब मैं चाहता हूँ ये फिल्टर क्या करता है, ये एरे बनाता है, न्यू एरे बनाते हैं। लेकिन इसमें इसने तो यहाँ पर एरे बनाया नहीं। यहाँ पर क्यों नहीं एरे बनाया? इसकी वजह क्या है? अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि फिल्टर मेथड जो हमारे पास जो है वो रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू, रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स ना। तो ये बेसिकली करता क्या है कि हमें जो है वो आउटपुट तो दे देगा, लेकिन एक जो है वो न्यू एरो एरो एरे बनाकर नहीं देता। तो अब क्या करना है, हम लोग मैप फंक्शन यूज करते हैं इसके लिए ना। मैप फंक्शन होता है, मैंने शायद पीछे वीडियोस में बनाया कर दिखाया था आपको मैंने। तो मैप फंक्शन जो है वो हमें रिटर्न करता है एक न्यू एरे ना। अगर मैं मैप फंक्शन बनाऊँ तो मैप फंक्शन में बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम है। वो सेम क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, देखिए। मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया मैप फंक्शन से, और मैं डॉट मैप लगा दिया, एरो फंक्शन लगाया, यहाँ पर लिख दी मैंने वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दी वैल्यू, लिख दी यहाँ पर, और इज इक्वल टू यहाँ पर एरो फंक्शन बनाया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रिटर्न करवाना है। रिटर्न से करवाऊंगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइड आप कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर 10 से, तो क्या होगा कि ये जो वो आपको एक न्यू एरे बनाकर आपको शो करवाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 न्यू एरे। अगर आप डायरेक्ट इस पे सिंपल जो है वो उससे करें, क्या कहते हैं, फिल्टर मेथड से करें, तो क्या होगा कि ये जो वो न्यू एरे नहीं बनाएगा, बल्कि आपको जो है वो एक वैल्यू तो रिटर्न कर देगा, वैल्यू तो रिटर्न हो रही है, आप देख लें। लेकिन ये न्यू एरे आपको बनाकर नहीं देगा। अच्छा, ये अक्सर यहाँ पर क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स से आमतौर पर रिटर्न करते हैं ना। हम लोग यहाँ पर फिल्टर में क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स भी हम जो है वो रिटर्न करवाते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा छोटा सा जो है वो इंट्रोडक्शन था। मजीद ये कि टास्क वगैरह हम नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, तो उसको भी जरा वॉच कीजिएगा।